एग्जाम्पल देखला आज ये जब टीवी पे चली नेशनल न्यूज में, ऐसा जगह रामगढ़ झीली देख रहे थे ना, अरे विरोधी लोग, विपक्षी लोग, तब आप लोग पागल हो गई लरा। आज चिलुआ ताल देखला, चिलुआ ताल जहां पर संगीत होगा, इंटरनेशनल सारे म्यूजिशियन नहीं हैं, बड़े बड़े संगीतकार आएंगे। यहरा बैठिया महाराज जी ने अभी आदेश किया यहां पानी का एक वाटर बॉडी बनाओ, वहां लाइटिंग होगी, ब्लू लाइट, लाल लाइट, ग्रीन, पिंक, और उसमें एक से एक संगीत का, एक से एक बड़े बड़े भजन गायक भारत के, विदेशों के, काहे कि उनको तो ऐसी जगह चाहिए। एक्चुअली कलाकार को यही जगह चाहिए अपनी क्रिएशन दिखाने के लिए और अपनी क्रिएशन देने के लिए। और एक कलाकार जो आपने जिसको सांसद बनाया है वो आपसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि उसका भी वो कला तो यह जागल हो, नेचर के साथ ही कलाकार जुड़ा रहता है, नेचर देखता है, उसकी कला में और विस्तार होता है। तो जान ला ये चिलुआ ताल हमार बा, ये आज आपके लिए भी ये चिलुआ ताल हमार बा, गोरखपुर के श्रृंगार बा, ये चिलुआ ताल हमार बा, गोरखपुर के श्रृंगार बा। हरियर हरियर किनारा देखी, बढ़िया पानी आवता, नेचुरल पानी, महाराज जी कहता नहीं नेचुरल पानी है, बहुत सुंदर हरियर हरियर किनारा देखी, सपना जैसन संसार बा, पानी चमके सूरज जैसन। अब वही महाराज जी हमने और से चलत रहनी तो सूर्य की रोशनी पड़ रही थी पानी पर। वहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय, उनका गोरखनाथ बाबा का वहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे महाराज जी खड़े थे, बीच में सूरज पानी में, पानी चमके सूरज जैसन, लहरें बोले प्यार से, गांव गांव में खुशहाली आई, गांव गांव में खुशहाली आई, जुड़ल बा विकास के धार से। आवा आवा मिलके कसम उठाई, क्रिया खाई, आवा मिलके कसम उठाई, क्रिया खाई, ताल के रखब साफ हम। पानी, पन्नी, प्लास्टिक, छठ माई के पूजा के बाद वो सब कुछ कचरा खा पी के वहरा ना फेंकिया। यहाँ डब्बा हुई कचरा का, वहां पे फेंकना, गीला सूखा डब्बा, कुल हमरे मेयर साहब का जिम्मेदारी, नगर निगम का जिम्मेदारी बा। पुलिस होगा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा, केहू बदमाशी ना कर पाई, कोई गलत काम ना होई, काहे कि इतना बड़ा इलाका है तो सीसीटीवी लगेगा, पुलिस की निगरानी में आप रहोगे तो सचेत रहिया। तो हम इतना जान ला का ध्यान देवे के बा और का ध्यान रखे के बा। आवा मिलके कसम उठाई, ताल के रखब साफ हम, जल संरक्षण के संदेशा घर घर पहुंचाई आज हम। चिलुआ ताल के नाम गूंजे, चिलुआ ताल के नाम गूंजे पूरा पूर्वांचल में आज, प्रगति आ समृद्धि बन गई नया समाज, नया उत्तर प्रदेश हमार। चमके चिलुआ ताल हो, चमके चिलुआ ताल हो, बढ़ल गोरखपुर के मान हो, हरियल भैल की नरवा, खुशबा सगरो जहान हो। बस यह कहा इके संभार के रखा, ये आप लोगन का जागीर बा, आप लोगन खातिर महाराज जी आईना इतना सुंदर, गोरखपुर का सबसे बड़ी सौगात, काहे कि यहां स्वास्थ्य होगा, पानी होगा, जल होगा, आप लोगों के जीवन में जो कहते हैं ना इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। जब गुस्सा आई, चिढ़न आई, कभी घर में झगड़ा हो गई, लगा था कि नहीं कि इनकर झोटा झोटी करे का मन हो, आ जाओ यहां, कोई झोटा झोटी नहीं करेगा, आओ यहां शांत हो जाएगा। तो कुल अपन जितना गुस्सा हो यहां आके थूक दो, ठीक है। एक रिलीज को संभालो, ये जरूरी बा, गोरखपुर आपका बा, इसको संभालोगे आपके आए वाला लड़का बच्चा लोगन खातिर, महाराज जी के खातिर हम चाहब ऐसा सोच के लिए एक जोरदार ताली सब लोग एक गड़गड़ा के बजाय। धन्यवाद महाराज जी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो नमः पार्वती, हाथ उठाओ सब लोग, नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। महादेव बोलते हो शुद्धि होता है जीवन में, याद रखो, बार बार हम बताते हैं, काहे आप ही लोग का जीवन बम बम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सदर सांसद जी। सदर सांसद जी की अपील, एक कलाकार की अपील।
अरे कालीबाड़ी महन जी के अरे राम, गलती हो गई, क्षमा महाराज जी, प्रोटोकॉल तोड़े हम। कालीबाड़ी महन जी और हमारे मध्य प्रदेश से लेकिन अयोध्या से आए दूसरे महन जी, कालीबाड़ी महन जी हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं। जो रास्ता हम भुला जाते हैं वो गली में हम कोई रास्ता दिखाते हैं, और वो धन्यवाद आपका। सदर सांसद जी की अपील, एक कलाकार की अपील, निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और चिल्वा ताल को स्वच्छ रखेंगे, पूरे गोरखपुर को स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का कोना कोना विकास की इबारत गढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन, हर क्षेत्र के विकास के लिए हर पल चैतन्य। हम गोरखपुर वासी अपने को धन्य मानते हैं, कारण जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हम सभी का दिशा निर्देशन करते हैं, जिस समर्पित भाव से कार्य करते हैं, आपकी कार्यशैली हर किसी के लिए अनुकरणीय है। मैं परम आदर के साथ, विनम्रता के साथ निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से आच्छादित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद पंडित रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर मंगलेश बिमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, महानगर के भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी, सभी हमारे पार्षदगण, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित कालीबाड़ी के मोहन जी और अन्य संतजन, महानगर के सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे गोरखपुर के नागरिकों के लिए और उनके घरों में आने वाले अतिथियों के लिए पर्यटन की एक सुंदर नई जगह उपलब्ध करवाने के लिए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और इसके लिए पूरे महानगर वासियों को, जनपद वासियों को और गोरखपुर आने वाले प्रत्येक पर्यटक को इस नई उपलब्धि के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब तक हमारे पास इको टूरिज्म का यानी नेचुरल टूरिज्म का एकमात्र केंद्र था, वह था रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल में जो जल है वह नेचुरल है, नेचुरल नहीं था तो नेचुरल, लेकिन शहर का भी ड्रेनेज उसमें जाता था, सीवर जाता था, उसकी सफाई की गई, उसको डिसिल्ट किया गया। आज भी उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद तब जल वहां लाया जाता है। लेकिन रामगढ़ ताल का जल जहां पर विशुद्ध नेचुरल नहीं हो पाता है, वहीं आज जो नई चीज आपको प्राप्त हो रही है आंशिक रूप से, और एक शुरुआत की गई है, वह चिल्वा ताल
चिल्वा ताल की यह शुरुआत है, पहले फेज का यह कार्य हो रहा है। इसमें जो जल है यह नेचुरल है, ऊपर जंगलों से आता है और वही जल यहां पर है। यह वाटर बॉडी हम लोगों ने 2021 में बनानी प्रारंभ की थी। 2021 में इसको डिसिल्ट किया गया था। फर्टिलाइजर के निर्माण के दौरान फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जो भी पानी लगेगा वह जल की आपूर्ति यहां से होगी, और इस दिशा से हम लोगों ने इस वाटर बॉडी को उन्हें उपलब्ध करवाया और उसके बदले उन्होंने उसको गहरा किया, वहां की सिल्ट निकाली, सिल्ट निकाल करके उसका उपयोग ये भराव करके जो गहरे क्षेत्र थे उनका भराव किया गया। और आज मुझे आप सबको इस नए ताल को, इस सुंदरीकरण के पहले फेज को उपलब्ध कराते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को, पूरे महानगर वासियों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यही अंतर है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, उन्हें नष्ट किया जाता था। लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, या वे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब नए उसमें आप देख रहे होंगे, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। और आज यही दृश्य यहां पर चिल्वा ताल में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की नेशनल जूनियर रोइंग प्रतियोगिता को देखा। लगभग एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिता चली थी। 22 राज्यों के 243 से अधिक खिलाड़ी उसमें भाग लिए थे। बड़े पैमाने पे लोग आए थे और हर व्यक्ति बोलता था कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी झील हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वे लोग अगर यहां आ जाएंगे ना, यहां भी उनको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है वाटर स्पोर्ट्स की व्यापक संभावना रामगढ़ के साथ साथ चिल्वा ताल में भी अब मौजूद है। ये हम इसके माध्यम से साबित कर सकते हैं। अच्छी सरकारें आती, अच्छी चीजें लेके आती हैं, ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब आप देख रहे होंगे यहां दुकानें खुल गई हैं, लोगों को सामान खरीदना है यहां मिल जाएगा। परिवार के साथ आकर के यहां पर लोग आराम से, आनंद से घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। न पॉल्यूशन है, न किसी प्रकार की अव्यवस्था। आप यहां बैठे हुए हैं, शहर के अंदर जो टेम्परेचर इस समय 40 और 38 के बीच में होगा, यहां पर आकर के वही 20 और 30 के बीच में है। और मेरा मानना है 25-30 से ज्यादा यहां पे नहीं टेम्परेचर है, क्योंकि इस पूरी झील से ठंडी हवा उस टेम्परेचर को अपने आप न्यूनतम स्तर पर लेकर के आती है और एक नेचुरल प्रक्रिया के साथ हम सब भी जुड़ करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। यही होता है सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है।